हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है, इसको नॉर्मली हम आपका बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया के नाम से जानते हैं, या फिर इसको नॉर्मली हम आपका बीपीएच भी बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका हाइपरप्लेसिया होता है, इसका मीनिंग रहता है आपका एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स इन एनी ऑर्गन एंड टिश्यू। यानी जब भी हमारे कोई ऑर्गन या जो टिश्यूज होते हैं उसमें आपका सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, उसी कंडीशन को हम आपका हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। तो जो आपका बीपीएच है, इसमें हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, इसमें आपके जो सेल्स होते हैं उसका एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है। एंड बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी इज अ कंडीशन इन विच द प्रोस्टेट एंड सराउंडिंग टिश्यू एक्सपेंड। तो डिस्टेंस जो आपका बीपीएच है, यानी जो आपका बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके जो प्रोस्टेट होता है और जिसमें आपके सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं उनका इनलार्जमेंट हो जाता है, यानी एक्सपेंड हो जाते हैं। एंड बीपीएच इज अ कॉमन कंडीशन इन एल्डरली मैन करेक्टराइज्ड बाय इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो डिस्टेंस जो आपका बीपीएच होता है, मोस्टली आपका जो एल्डरली मैन होते हैं, इसमें एक आपकी कॉमन कंडीशन होती है जिसमें आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसमें आपका एबनॉर्मल इनलार्जमेंट हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं आपका जो बीपीएच है एक आपका नॉन कैंसरस ग्रोथ रहती है प्रोस्टेट ग्लैंड में, एंड लीडिंग टू यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम, जिससे आपकी जो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन को देखने मिल सकता है ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, और जो आपके लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के जो सिम्टम्स होते हैं वो हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। बीपीएच इज डिफाइंड एज द नॉन मैलिग्नेंट इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड ड्यू टू हाइपरप्लेजिया ऑफ द स्ट्रोमल एंड एपिथेलियल सेल्स रिजल्टिंग इन कंप्रेशन ऑफ द यूरेथ्रा। तो डिएक्शन जो आपका बीपीएच है, इसमें हमारे जब स्ट्रोमल और जो आपके एपिथेलियल सेल्स होते हैं इसमें आपका हाइपरप्लेसिया हो जाता है, यानी जो सेल्स होती है उसकी आपकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, तो इसके थ्रू आपका पेशेंट में बीपीएच डेवलप हो जाता है। तो डिएक्शन जो आपका बीपीएच है एक आपका नॉन मैलिग्नेंट या आपका नॉन कैंसरस हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट है, जिससे आपका जो पर्सन है उसके जो यूरेथ्रा होता है उसमें आपका कंप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें आपका ऑब्स्ट्रक्शन हमको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स और क्लासिफिकेशन के बारे में। तो डिएक्शन जो आपका बीपीएच है इसको डिफरेंट पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजी। तो डिएक्शन जो आपका हिस्टोलॉजी है इसके बेसिस पे जो आपका बीपीएच है वो मेनली 3 टाइप का है। फर्स्ट आता है आपका स्ट्रोमल हाइपरप्लेसिया, सेकंड आता है आपका ग्लैंडुलर हाइपरप्लेसिया, एंड थर्ड आता है आपका मिक्स टाइप हाइपरप्लेसिया। तो डिएक्शन जो आपका मिक्स टाइप आपका जो बीपीएच है ये आपका मोस्ट कॉमन टाइप का हमारा बीपीएच है और ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन सेवरिटी। तो डिएक्शन जो आपका सेवरिटी है इसके अकॉर्डिंग जो आपका बीपीएच है वो भी आपका 3 टाइप का है। फर्स्ट आता है आपका माइल्ड, सेकंड आता है आपका मॉडरेट, एंड थर्ड आता है आपका सीवियर। तो डिएक्शन जो आपका बेस्ड ऑन सिविलिटी है इसमें आपके आईपीएसएस स्कोरिंग दी जाती है। तो जो माइल्ड होगा इसमें आपका जो स्कोरिंग रहेगा वो आपका 0 से 7 रहेगा, मॉडरेट में आपका 8 से 19 आपका स्कोरिंग रहता है, और सीवियर में 20 से 35 आपकी स्कोरिंग रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन ऑब्स्ट्रक्शन। ये आपका 2 टाइप का है। फर्स्ट आता है आपका स्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शन, एंड सेकंड आता है आपका डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो जो फर्स्ट रिस्क फैक्टर है वो आपका है एजिंग। तो डिएक्शन जो आपका बीपीएच है, यानी जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया होता है, ये नॉर्मली जो मैन होते हैं उसमें आपका एक एजिंग प्रोसेस का ही नॉर्मल पार्ट रहता है। यानी जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, ओल्ड एज में जाते हैं, यानी हमारी जो 40 ईयर की जो एज होती है क्रॉस हो जाती है, तो उस टाइम पर जो मैन होते हैं उनमें आपका जो बीपीएच है वो आपका डेवलप होने का उसमें चांसेस इंक्रीज रहता है, रिस्क रहता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है वो आपका है फैमिली हिस्ट्री। मान लो जो हमारे फैमिली मेंबर हैं, यानी जो हमारे फादर हैं या आपके ब्रदर हैं या आपके ग्रैंड फादर होते हैं, उनमें आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका कोई प्रॉब्लम था, तो इसके थ्रू जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें भी आपका जो बीपीएच होता है यानी जो प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम होती है वो आपका डेवलप हो सकती है। एंड जो नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है वो आपका है डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज। मान लो कोई पेशेंट है उसमें आपका डायबिटीज़ प्रेजेंट है और साथ में इसमें आपका हार्ट डिजीज प्रेजेंट है, या फिर जो पेशेंट है वो आपका जो बेटा ब्लॉकर जो ड्रग्स है वो आपका लेता है, तो ऐसे पर्सन में जो आपका बीपीएच डेवलप होने का जो रिस्क रहता है वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है। एंड नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है आपका लाइफस्टाइल। मान लो कोई पेशेंट है उसमें आपका ओबिसिटी प्रेजेंट है और वो आपका कोई एक्टिविटी नहीं करता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, तो ऐसे पेशेंट में भी आपका जो बीपीएच है उसके डेवलप होने का आपका जो रिस्क होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जो इटोलॉजी है, यानी जो मेन कॉजेज हैं इसके बारे में। द एग्जैक्ट इटोलॉजी ऑफ बीपीएच इज अनक्लियर, बट इट इज अज्यूम दैट prostate continues enlarge due to changes in the balance of the sex hormone as men grow older। तो डिएक्शन जो आपका बीपीएच है इसका जो एग्जैक्ट कॉज होता है वो आपका अननोन है, यानी अनक्लियर है,
लेकिन ये माना जाता है कि जो आपका बीपीएच होता है, ये मोस्टली हमारी जैसे एज बढ़ती जाती है, हम ओल्ड एज में जाते हैं, तो इस टाइम पर जो आपके सेक्स हार्मोन्स होते हैं, उसमें आपका इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके थ्रू आपका जो पेशेंट होता है, उसमें आपका बीपीएच की कंडीशन डेवलप हो सकती है। हमारे कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, जैसे आपका इंक्रीज डीएसटी, यानी जो आपका डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन होता है, जब आपका इंक्रीज हो जाता है, तो इसके थ्रू आपका जो बीपीएच होता है, आपका डेवलप हो सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। जैसे कि हमारा एजिंग होता है, जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, तो ड्यूरेशन जो आपका एजिंग है, एक हमारा रिस्क फैक्टर भी है और आपका एक ईटियोलॉजी भी है। तो ड्यूरेशन जो आपका एजिंग प्रोसेस जैसे हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, ओल्ड एज में जाते हैं, तो हमारे बॉडी में आपके मेंस में हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है। जैसे आपका जो 5 अल्फा रिडक्टेज होता है, इसके थ्रू जो आपका डीएसटी हमारा हार्मोन होता है, वो आपका इंक्रीज़ हो जाता है और आपका टेस्टोस्टेरोन और आपका जो एस्ट्रोजन रेशियो होता है, वो आपका डिक्रीज़ हो जाता है। जिससे जो पेशेंट का जो प्रोस्टेटिक सेल्स होते हैं, इसमें आपका हाइपरप्लेसिया देखने को मिल जाता है, यानी जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, इसमें आपका इन्लार्जमेंट डेवलप हो जाता है, जिससे पेशेंट में आपका यूरेथ्रल कंप्रेशन देखने को मिल जाएगा, जिससे पेशेंट में आपका ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो सकता है और आपका ब्लैडर में हाइपरट्रॉफी डेवलप हो जाती है और पेशेंट में यूरिनरी सिम्टम्स आपके देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। तो ड्यूरेशन जब भी आपका बीपीएच का जो पेशेंट होता है, वो आपका यूरिन पास करता है, तो आपका पेनफुल रहेगा और आपका यूरिन पास करने में आपका डिफ़िकल्ट रहेगी और आपका पेशेंट में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की कंडीशन हमको देखने मिल सकती है। इसके अलावा पेशेंट में आपका जो यूरिन होता है, उसमें आपका ब्लड देखने को मिल सकता है, यानी इसमें आपका हिमेचूरिया आपका डेवलप हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट में आपका जो ग्रोइन पेन होता है, रेक्टल पेन होता है और आपका एब्डोमिनल पेन होता है, लोअर बैक पेन होता है, वो देखने को मिल सकता है और पेशेंट में आपका फीवर एंड चिल्स आपका देखने को मिल सकता है। और जैसे मान लो पेशेंट में आपका फीवर एंड चिल्स डेवलप है, तो इसमें आपका पेशेंट में जो डायाफोरेसिस की कंडीशन है, यानी जो एक्सेल स्वेटिंग होती है, वो आपका डेवलप हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट को आपका मैलेज डेवलप हो सकता है, यानी आपका फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट आपका देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पेशेंट में हमारा बॉडी एक्ट देखने को मिल सकता है, यूरेथ्रल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जब भी पेशेंट आपका यूरिन पास आउट करेगा, तो उसमें आपका ड्रिबलिंग आपका देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पेनफुल इजैकुलेशन एंड सेक्सुअल डिस्फंक्शन, यानी जब पर्सन आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, वो आपका पेनफुल रहेगा और जब आपका इजैकुलेशन करेगा, वो भी हमारा पेनफुल रहता है। इसके अलावा पेशेंट में आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन और आपका अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन और आपका नॉक्सूरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। यानी आपका जो नॉक्सूरिया होता है, इसका मीनिंग रहता है यूरिनेटिंग एट द नाइट, यानी जब हम सोए रहते हैं, उस टाइम पर आपका जब यूरिन पास होता है, तो उसको हम नॉक्सूरिया बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी जो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, इसके बारे में। तो फर्स्ट टाइम पेशेंट में हिस्ट्री कलेक्शन और आपका फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट में डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ड्यूरेशन जो आपका डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है, इसके थ्रू जो आपका प्रोस्टेट जो इलाज हुआ होता है, इसको प्रॉपर्ली हम विजुलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट में ब्लड एंड सीमेन टेस्ट करते हैं, ताकि जो आपके पैथोजेंस होते हैं, उसको आपका आइडेंटिफाई कर सकें। इसके अलावा हम पेशेंट में यूरिन एंड एक्सप्रेस्ड प्रोस्टेट आपका टेस्ट किया जाता है। तो ड्यूरेशन जो आपका यूरिन एंड एक्सप्रेस्ड प्रोस्टेट होता है, इसमें से आपके जो सिक्रेशंस होते हैं, उसको प्रॉपर्ली चेक किया जाता है, ताकि जो आपके इन्फेक्शन और जो आपके इन्फ्लामेशन होते हैं, उसको आपको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर सकें। और इसके अलावा हम पेशेंट में अल्ट्रासाउंड और आपका जो साइटोस्कोपी टेस्ट होता है, परफॉर्म करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू विजुलाइज द यूरेथ्रा, प्रोस्टेट एंड ब्लैडर। तो डिएसएन जो आपका अल्ट्रासाउंड होता है और आपका जो सिस्टोस्कोपी होता है, इसके थ्रू हम जो यूरेथ्रा होता है, प्रोस्टेट होता है और आपका जो ब्लैडर होता है, इसको प्रॉपर्ली हम विजुलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हम पर्सन में पीएसए जो टेस्ट होता है, परफॉर्म कर सकते हैं। तो डिएसएन जो आपका पीएसए होता है, इसका फुल फॉर्म है आपका प्रोस्टेट स्पेसिफिक जो एंटीजन टेस्ट होता है, वो आपका परफॉर्म करते हैं, जिसकी जो नॉर्मल वैल्यू रहती है आपका 0 से 5 रहती है और इसकी जो वैल्यू रहती है वो हमारे 5 से मोर देन रहती है। तो जो पर्सन होता है, उसमें आपका जो बीपीएच होता है, यानी जो प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट होता है, वो आपका डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट में ट्रांस रेक्टल जो अल्ट्रासाउंड होता है, वो आपका परफॉर्म करते हैं। तो डिएसएन जो आपका ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड होता है, इसमें हमारे जो बायोप्सी हमारे परफॉर्म की जाती है, यानी एक हमारा नीडल होता है, नीडल के थ्रू आपका नीडल बायोप्सी परफॉर्म की जाएगी। इसको हम शॉर्ट में TRUS हम बोल सकते हैं, यानी ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा हम पेशेंट में यूरोडायनेमिक और आपका यूरोफ्लोमेट्री आपका जो टेस्ट होता है, परफॉर्म करते हैं। तो डीएसएन जो आपका यूरोडायनेमिक होता है और आपका जो यूरोफ्लोमेट्री जो टेस्ट रहता है, इसके थ्रू जो आपका यूरिन का जो फ्लो रेट होता है, उसको हम चेक करते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में।
तो ड्यूरेशन जो आपका बीपीएच होता है, जो उसका मैनेजमेंट यानी जो ट्रीटमेंट रहता है, वो हमारे जो प्रोस्टेटिस होता है, इसके टाइप पर हमारा डिपेंड करता है। इसके अलावा जो आपका बीपीएच होता है, इसको ट्रीट करने के लिए हम पेशेंट को कुछ एंटीबायोटिक्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी मान लो कोई पेशेंट है, उसमें आपका बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस डेवलप है, तो ऐसे पेशेंट को हम 14 डेज़ के लिए आपका जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट होता है, वो आपका प्रोवाइड करते हैं। इन केस ब्लैडर इज डिस्टेंडेड विद डिक्रीज यूरिन आउटपुट, इनड्वेलिंग कैथेटर इज यूज्ड। मान लो पेशेंट में आपका जो ब्लैडर होता है वो डिस्टेंडेड है, और आपका जो यूरेथ्रा है उसमें आपका ऑब्स्ट्रक्शन है, आपका जो यूरिन है वो आपका प्रॉब्लम पास आउट नहीं हो पा रहा है, यानी आपका जो यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज है। तो जो यूरिन है उसको हमको आउट करने के लिए जो आपका इनड्वेलिंग कैथेटर होता है उसको यूज़ करना चाहिए। एंड इसके अलावा हम पेशेंट में एंटी इन्फ्लामेटरी जो मेडिसिन होती है आपका प्रेस्क्राइब करते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को अल्फा ब्लॉकर्स हम प्रोवाइड करते हैं, दैट हेल्प्स टू रिलैक्स द मसल्स अराउंड द प्रोस्टेट एंड बेस ऑफ द ब्लैडर। यानी जो हमारे अल्फा ब्लॉकर जो हमारे ड्रग्स होती हैं, ये हमारे जो प्रोस्टेट ग्लैंड के सराउंडिंग में जो मसल्स होती हैं उसको रिलैक्स करने में आपका हेल्प करता है। इसके अलावा जो हमारे ब्लैडर का बेस वाला पार्ट होता है उसमें जो मसल्स रहते हैं उसको भी रिलैक्स करने में आपका हेल्प करता है। इसके अलावा हम पेशेंट में प्रोस्टेटिक मसाज परफॉर्म करते हैं। तो रिएक्शन जो आपका प्रोस्टेटिक मसाज होता है, ये हमारे जो प्रोस्टेट ग्लैंड में जो आपका प्रेशर होता है उसको रिलीज करने में हमारा हेल्प करता है। और इसके अलावा जो प्रोस्टेटिक प्रेशर होता है उसको हमारा जो प्रोस्टेट डक्ट होता है इसके थ्रू जो आपके फ्लूइड होता है उसको ड्रेन करके भी आपका इसको रिलीज किया जाता है। जबकि जो हमारे कुछ स्पेशल जो फिजियोथेरेपी होते हैं, ये हमारे जो नियर बाई मसल्स होती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की, उसको रिलैक्स करने में हमारा हेल्प करता है। और जो बीपीएच है इसको ट्रीट करने के लिए हमारे कुछ ड्रग दी जाती है, जैसे हमारा अल्फा 1 जो ब्लॉकर्स होती हैं वो आपका प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें हम पेशेंट को टेम्सुलोसिन जो आपकी ड्रग होती है प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को 5 अल्फा रिडक्टिव जो इनिवेटर होते हैं, जिसमें हम पेशेंट को फिनास्टेरिड जो आपकी ड्रग होती है प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा पेशेंट को जो एंटी कोलिनर्जिस्ट जो ड्रग्स होते हैं, यानी जैसे हमारे कुछ ब्लैडर के सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए आपके जो एंटी कोलिनर्जिस्ट जो ड्रग्स होती हैं आपका प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा हम पेशेंट को सिल्डोसिन और आपका डूटास्ट्रेट जो कैप्सूल्स होते हैं और जो आपके टैबलेट्स होते हैं आपको प्रोवाइड करते हैं। और डीएसएन जो आपका सिल्डोसिन और आपका डूटास्ट्रेट जो आपके कैप्सूल और टैबलेट होते हैं, ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले हमारे टैबलेट्स हैं, ड्रग्स हैं, जो आपके बीपीएच को ट्रीट करने में आपका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे कुछ लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशन होते हैं परफॉर्म किए जाते हैं, यानी नाइट टाइम पर जो फ्लूइड का इनटेक होता है उसको रिड्यूस करना है। इसके अलावा पेशेंट को जो कैफीन और आपका जो अल्कोहल का जो कंजप्शन है उसको अवॉइड करने के लिए हमको बोलना है। इसके अलावा पेशेंट को आपका प्रॉपर एक्सरसाइज हमारे परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो फर्स्ट जो आपका सर्जिकल मैनेजमेंट है वो आपका है TURP। तो डीएसएन जो आपका TURP है एक आपका गोल्ड स्टैंडर्ड आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट है। तो इसका फुल फॉर्म आपका ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट हमारा किया जाता है। इसके अलावा हम पेशेंट में लेजर प्रोस्टेक्टमी आपका परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट में ओपन प्रोस्टेक्टमी आपका परफॉर्म करते हैं, यानी मान लो पेशेंट में जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कुछ ज़्यादा ही आपका इन्लार्जमेंट हो चुका है, इसमें लार्ज है, तो उसको ट्रीट करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए हम ओपन प्रोस्टेक्टमी परफॉर्म करते हैं। और इसके अलावा पेशेंट में हम मिनिमली इन्वेजिव जो थेरेपीज़ होते हैं, यानी आपका TUNA और आपका जो TUMT है वो आपका परफॉर्म करते हैं। तो डीएसएन जो आपका TUNA है इसका फुल फॉर्म आपका ट्रांसयूरेथ्रल निडल एब्लिएशन, और आपका जो TUMT है इसका फुल फॉर्म आपका ट्रांसयूरेथ्रल निडल एब्लिएशन। तो ये आपके सर्जिकल मैनेजमेंट थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। मानो जो आपका BPH है, यानी जो आपका बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, ये आपका ट्रीट नहीं हो पाया, तो पेशेंट में हमारे कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। जैसे पेशेंट में आपका एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन डेवलप हो सकता है, पेशेंट में आपका रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को देखने को मिल सकता है, पेशेंट की जो ब्लैडर होता है इसमें आपका स्टोन डेवलप हो सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन पेशेंट देखने को मिल सकती है, और जो आपके एडवांस केसेस होते हैं इसमें पेशेंट में जो रीनल फेलियर होता है वो आपका डेवलप हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट में जो प्रोस्टेटिक एब्सेस होता है वो आपका डेवलप हो सकता है, और जो आपके सीमेन है इसमें आपकी एबनॉर्मलिटीज़ देखने मिल सकती है, और पेशेंट में आपका इनफर्टिलिटी की कंडीशन भी आपका डेवलप हो सकती है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।